हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये श्योर है, हमेशा ही पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो प्रॉफिट मतलब पता ही है आपको, लाभ होगा, और लॉस मीन्स क्या होगा, हानि। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सपोज़ ये एक दुकान है, ये एक शॉप है। अब ये कोई एक बंदा ये जा रहा है यहाँ से कुछ सामान लेने। सपोज़ ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्केट ही लेने गया। अब ये मार्कर को यहाँ से लेके आया सपोज़ 25 रुपीज़ में, ठीक है। अब ये जो दुकान वाला था, अब इस बंदा को ये एक मार्कर दे दिया 25 रुपीज़ में, लेकिन अब ये इसके घर पे तो ये मार्कर बनाया तो नहीं कि ये डायरेक्ट अपने घर पे बनाया और डायरेक्ट दे दिया इसे, ऐसा तो नहीं है। वो क्या करेगा, वो भी कहीं मार्केट से मार्कर को लेके आया था, ठीक है। तो वो जो लेकर आया, अब ये मार्केट है, मार्केट का कोई एक शॉप से ये क्या किया, वो एक मार्कर को लेके आया। अब आप जैसे आदमी या फिर मैं ही जाके मार्कर को लिया तो उसने दे दिया 25 रुपीज़ में। तो ये जब ये दिया तो ये सेल किया ना, यानी बिक्री किया। तो ये जब बिक्री कर रहा है इसे, तो ये क्या बना, सेल किया, सेलिंग। तो इसके लिए ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं एसपी, जिसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय, यानी बिक्री किया तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ये जो दुकानदार था, अब वो जो मार्कर को लेके आया, वो कहाँ से लेके आया, मार्केट से लेके आया। तो ये क्या है, इसके लिए ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी लागत, मतलब कितनी लगा के लेके आया यहाँ पे, यानी इसे बोलते हैं लागत मूल्य, या फिर हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य भी बोलेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। तब इतना रुपया लगा कर वो मार्कर लेके आया। अब उस मार्कर को आपको सेल किया 25 रुपीज़ में। तो अब यहाँ पे अब वो दुकान खोल के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है, सिंपल सा है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन हमेशा प्रॉफिट हो ये तो ठीक है, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि लॉस भी हो जाता है, यानी हानि भी हो जाता है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब देखोगे, अब ये प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, ठीक है। तो जब अब यहाँ से सपोज़ अब ये मार्कर को मैं मार्कर को ही ले लेता हूँ। अगर मार्कर को लेके आया मार्केट से 20 रुपीज़ में, 20 रुपये में, आपको दिया कितना, 25 में, यानी वो ख़रीद के लेके आया 20 रुपया में, बिक्री कर दिया, यानी क्रय मूल्य हो गया उसका 20 रुपया, और बिक्री कर दिया कितने में, 25 रुपया में। यानी कॉस्ट प्राइस जो था, इसे हम लोग बोलते हैं सीपी, यानी हो गया सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे C.P, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को हम लोग बोलते हैं एसपी, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो जब कॉस्ट प्राइस अगर छोटा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तो ये हमेशा क्या होगा, 20 रुपये में ख़रीद के लाया, बिक्री कितने में किया, 25 रुपये में। तो 5 रुपये का क्या हुआ, इसे प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। तो ये हमेशा क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे, या फिर इसे हम लोग बोलेंगे लाभ। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी हो जाता है कि 20 रुपये में ख़रीद के लाया और किसी कारणवश उसे बिक्री करना पड़ गया, सपोज़ 18 रुपये में बिक्री कर दिया। तो उस कंडीशन उस समय क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस जब बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तो उस समय क्या होगा, अब 20 रुपये में ख़रीद के ला के वो बिक्री कर रहा है 18 रुपये में, यानी 2 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यानी लॉस होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे हानि, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, उस समय उसका दुकान वाले का लॉस होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट और लॉस
यानी लाभ और हानि। तो अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कहाँ से फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग सम्स को करेंगे। तो अभी मैंने ये दिखाया आपको कि लाभ क्या होगा और हानि कब होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाभ जो मिला आपको कब मिला, जब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या था, छोटा था सेलिंग प्राइस से। यानी क्रय मूल्य जो था ये छोटा था, ये छोटा का सिंबल है किससे, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो लाभ होगा। तो अब इन तीनों को लेकर एक फार्मूला हम लोग बना सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जो दिखाया था, अभी मैंने रफ़ कर दिया, जो मार्कर का प्राइस 20 रुपीज़ में सेल किया था और वो ख़रीद के लेकर आया था मार्केट से 20 रुपये में। तो ये सेलिंग प्राइस हुआ था और ये कॉस्ट प्राइस। तो अब इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें, 25 माइनस 20 यानी 5 रुपये का क्या हुआ था, उससे प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो फिर ये कैसे हम लोग किए कि ये जो प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस से क्या किए, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिए, तभी जाके प्रॉफिट हुआ। तो ये फार्मूला निकल कर आ गया कि प्रॉफिट बराबर यानी लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य से माइनस कर देंगे किसे, क्रय मूल्य को, ठीक है। तो उसके बाद अब जब लॉस होगा यानी हानि जिसे बोलेंगे हम लोग, तो हानि कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो माइनस फिर किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। सपोज़ जब ये मार्कर का प्राइस जो मार्केट से ख़रीद के लाया था दुकानदार 20 रुपये में, अब वो बिक्री कर दिया 25 की जगह 18 रुपये में बिक्री कर रहा है। तो अब ये बड़ा हो गया ना, तो अब ये बड़ा होने के कारण क्या हो गया, अब उसे बिक्री करना पड़ा कितने में, 18 रुपये में, लेकिन ख़रीद के कितने में लाया था, 20 रुपये में, यानी 2 रुपये का क्या हो गया, उसका हानि हुआ। तो अब कॉस्ट प्राइस यानी बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपको मिलेगा क्या, हानि, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम में आपको अब यहाँ 3 वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड देन कॉस्ट प्राइस। 2 वेरिएबल दे दे, कोई भी 2 वेरिएबल दे दे, या प्रॉफिट दे दे, सेलिंग प्राइस दे दे, तीसरा वेरिएबल आपसे पूछे, तो इस फार्मूला के यूज़ से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। या फिर यहाँ दे दे, लॉस दे दे, सेलिंग प्राइस दे दे, कॉस्ट प्राइस पूछे, तो आप इसी फार्मूला के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज निकालना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपल है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। जब भी पूछे आपसे प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत जब आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर लाभ यानी प्रॉफिट है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला, ठीक है। अगर आपसे पूछे लॉस परसेंट, तो लॉस प्रतिशत क्या होगा, ऊपर लॉस, जब लॉस प्रतिशत पूछे यानी हानि प्रतिशत क्या होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर हम लोग हानि लिखेंगे यानी लॉस, नीचे CP ही रहेगा इंटू 100। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, ये हो गया आपका लॉस परसेंट। लॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन 36 किताबों की लागत मूल्य
30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 36 किताबों की लागत मूल्य। अब ये लागत मूल्य मैंने बताया था, लागत मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। तो कितने किताब, 36। तो 36 किताबों की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स, 36 बुक्स इज इक्वल्स टू, बराबर है कितने के, 30 किताबों के विक्रय मूल्य, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 30 किताब के विक्रय मूल्य यानी जो सेल कर दिए हैं, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो अब ये लाभ जो होगा उसका परसेंट ज्ञात करना है। सिंपल मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ कि किसी दुकानदार ने 36 किताब को कहीं मार्केट से ख़रीद कर लेके आया और अब वहाँ से कस्टमर को ये सेल कर दिया। जितने में ख़रीद के लेके आया था उतने ही पैसा में 30 बुक को क्या किया, सेल कर दिया। बाकी उसे 6 बुक बच गए दुकानदार के पास, जो उस 6 बुक को बिक्री करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो सारे प्रॉफिट किसे मिलेगा, दुकानदार को मिलेगा। तो अब ये 6 बुक्स का क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, तो हमेशा क्या होंगे, प्रॉफिट ही होगा। तो अब ये कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, यानी प्रतिशत में आपको पूछ रहा है कि प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, फास्ट कैलकुलेट करके। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे है कि कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन बनाएंगे, सेलिंग प्राइस को यहाँ लेकर आएंगे। तो इसके प्लेस में ये 30 है और ये जो 36 है, अब इसको उस साइड भेजेंगे, न्यूमेरिक को उधर भेजेंगे, एक साथ रखेंगे। और ये जो हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, उसे एक साइड रखेंगे हम लोग और फ्रैक्शन में रखेंगे। ये हो गया 36। अब ये फ्रैक्शन में होने के बाद अभी जितना छोटा होगा उसे आप छोटा कर दोगे। तो ये हम लोग छोटा करेंगे, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, यानी आपको मिला 5/6। तो अब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वीडियो मैंने बनाया था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके आप चेक कर लोगे, वहाँ पे क्लिक कर के देख लोगे कि मैंने कैसे ये समझाया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सम्स में हम लोग क्या करते हैं। तो ऊपर वाले जो होते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर दिया हुआ है 5/6। तो ये ऊपर वाला लेंगे और ये नीचे का नीचे को लेंगे हम लोग। यानी अब हो गया, कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ है और सेल कर रहा है कितने में, 6 रुपये में सेल कर रहा है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पकड़ लेंगे। तो अब ये डिफरेंस कितने का है, 1 रुपया का डिफरेंस हो रहा है। यानी 1 रुपया का ये डिफरेंस, मतलब ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, यानी लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत बराबर कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाई फार्मूला मैंने क्या बताया था, नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका है 5 इंटू में 100, यानी कैंसिल करोगे तो ये हो गया 20, यानी हो गया फिर 20%। अब 20% ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ और हम लोग देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, 15 वस्तुओं का, ये इंग्लिश में है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंट इज। अब यहाँ दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैंने बताया था, अब ये 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी 15
कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने का? 10 वस्तुओं के विक्रय। विक्रय मतलब हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो 10 सेलिंग प्राइस के बराबर है, 10 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को, अब ये प्रॉफिट ही होगा क्योंकि ये 15 को खरीद के ला रहा है जिसमें से 10 को बिक्री कर दिया तो बराबर है, तो बाकी जो बच गया 5 उसका प्रॉफिट ही होगा, तो ये प्रॉफिट ही होगा। अब ये पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और इसको नीचे लेकर आएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, ये हो गया सेलिंग प्राइस, यहाँ है 10, इसके नीचे ये हो गया 15। जितना छोटा होगा उतना छोटा आपको करना है। तो 5 से काटते हैं हम लोग 2 बार में, और ये हो गया आपका 3, यानी हो गया 2/3। तो अब देखोगे ये ऊपर वाला यानी 2 जो दिख रहा है कॉस्ट प्राइस, और ये जो 3 जो दिख रहा है सेलिंग प्राइस। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें हम लोग, तो ये है कि किसी वस्तु को 2 रुपये में ख़रीद कर लाया और 3 रुपया में क्या कर रहा है, उसे बिक्री कर दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस कर देंगे तो 1 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो ऊपर हो गया प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपया का प्रॉफिट है। नीचे आएगा आपका कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय लागत मूल्य, तो यहाँ लागत मूल्य क्या है आपका 2 रुपया दिख रहा है, तो नीचे हो गया आपका 2 गुना में 100, कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में जाएगा, तो ये हो गया 50% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है, अब द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़, अब ये रेशियो में दिया हुआ है, मतलब कि लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का अनुपात। तो हम भी लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, अनुपात मतलब डिवाइड ही कर देते हैं डायरेक्ट, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है 5:4 यानी 5/4 लिख सकते हैं हम इसको, 5/4। तो पूछ रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब ये हानि, तो देखोगे सबसे पहले, अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब इसका मीनिंग ये है कि किसी वस्तु को 5 रुपया पे वो ख़रीद के लाया और उससे सेल कर दिया कितने में, 4 रुपया में। तो अब ये 5 रुपये में ख़रीद के लाया और बिक्री कर दिया क्या, कॉस्ट प्राइस से कम में। तो जब कॉस्ट प्राइस से कम में बिक्री करे तो क्या होगा, हानि ही होगा। तो कितने रुपये का हानि हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो ये 1 रुपया का हानि हो रहा है, यानी ये हानि हो रहा है 1 रुपया का। तो हानि प्रतिशत हमारा क्या होगा, तो ये हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट बराबर हानि, तो हानि कितने का है, 1 रुपया का, यानी 1 डिवाइड बाई, अब नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5, तो यहाँ 5 इंटू लिखेंगे आपका 100, सो ये कैंसिल करेंगे, 5 से 100 गया 20 टाइम्स, सो 20%। तो 20% का क्या हुआ, हानि। तो 20% हानि यानी हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत ज्ञात करें। तो प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, द प्रॉफिट परसेंट इज। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस उसकी लागत मूल्य का 8 गुना है, तो उसके लागत मूल्य मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस 8/5 गुना यानी 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस, अब ये कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन बनाएंगे
ये हो गया 8 और ये नीचे हो गया 5। अब देखोगे ये सेलिंग प्राइस एज्यूम कर लो, ऐसे कोस्ट प्राइस एज्यूम कर लेंगे हम लोग। तो अब ये सेलिंग प्राइस हो गया 8 और ये हो गया कोस्ट प्राइस 5, यानी 5 रुपये में ख़रीद के लाया और 8 रुपये में सेल कर दिया। तो कितने रुपए का भाई प्रॉफिट हुआ? 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये हो गया 8 से 5 गया तो 3 रुपये का क्या हो गया? उसका लाभ हुआ। तो अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत आप जब फाइंड करोगे तो ऊपर लाभ यानी लाभ हो गया कितने का? 3। नीचे कोस्ट प्राइस लिखेंगे, जो कोस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है क्या? 5 और इनटू में 100। ये कैंसिल करेंगे 20 बार में। अब 20 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 60%, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड भी आप डायरेक्ट फाइंड करके आंसर को ला सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब यहाँ देखोगे कि 25 जो चेयर्स हैं कोस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य यानी 25 चेयर का यानी कुर्सियों का कोस्ट प्राइस कितने के बराबर है? 30 विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 30 सेल कर रहा है। ठीक है, जो कुर्सियों है उसे 30 को सेल कर दिया, उसके बराबर है 25 के। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे करेंगे? तो कोस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 30, नीचे में हो गया 25। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जितना छोटा हो सके छोटा कर लेना है। ये 5 से कैंसिल होगा तो ये हो गया 6 बार में जाएगा और ये 5 बार में, यानी 5 से करेंगे तो 5 बार, ये गया 5 से 6 बार, यानी 6/5 हो गया। अब ये हो गया कोस्ट प्राइस, ये हो गया आपका कोस्ट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। यानी जो कोस्ट प्राइस यानी हमारा जो लागत मूल्य था 6 रुपया है और बिक्री कर रहा है कितने में? 5 रुपये में, यानी 6 रुपये में ख़रीद के ला के अब वो 5 रुपये में बिक्री कर रहा है। तो सिंपल सी भाई बात है, जब बिक्री 5 में कर रहा है तो क्या होंगे? 1 रुपया का हानि ही हो रहा है। तो 1 रुपया का उसे क्या हुआ? हानि हुआ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो कितने प्रतिशत हानि हुआ? तो हम लोग निकालेंगे हानि प्रतिशत, यानी लॉस परसेंट निकालोगे जो, तो हानि ऊपर होगा, यानी ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस आपको दिख रहा है 6 इंटू यहाँ 100। अब इसको 100 से 1 को गुना करेंगे तो 100 ही होगा। 2 से काटते हैं 3 बार, ये 2 से काटेंगे 50 बार, यानी हो गया 50/3%। अब देखोगे 50/3% तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 16 से अगर 3 को इंटू करें तो 16 3 जा 48 और बचा 2, तो 2 ऊपर होगा और नीचे 3%, यानी 16 2/3%, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ये रेशियो में दिया हुआ है 10:11 है, तो लाभ की प्रतिशत ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि लागत मूल्य यानी कोस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया आपका कोस्ट प्राइस। इन दोनों का अनुपात यानी रेशियो दिया हुआ है। तो कोस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस बराबर है 10:11, ये गिवन है। तो इसको हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो CP/SP बराबर 10/11। तो अब ये हो गया कोस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब देखोगे यहाँ पे कि कोस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य जो है 10 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी 11 रुपया है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस ये बड़ा है कोस्ट प्राइस से। तो जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा
तो लाभ ही होगा। तो कितने रुपए का लाभ है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका हो गया 1 रुपये का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो यानी अब लाभ अगर प्रतिशत हम लोग फाइंड करें, यानी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें, तो लाभ कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। तो यानी 1 ऊपर रखते हैं और नीचे हम लोग रखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको है यहाँ पे 10, तो नीचे 10 रखेंगे इंटू 100, परसेंट निकाल रहे हैं तो 100, ये 1 0 से 0 गया, यानी 10% का लाभ हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। मतलब इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, देन गेन और लॉस परसेंट इज। तो प्रतिशत का लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ये अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब इसमें पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि आपका लाभ हो रहा है या हानि, आपको खुद ही फाइंड करना होगा कि लाभ है तो लाभ परसेंट फाइंड करना होगा, अगर हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत फाइंड करना होगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो 18 कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने के, 16, यानी 16 किसके बराबर है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन इसको बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 16 और नीचे हो गया 18। तो अब देखो इसको छोटा करने से कर सकते हो आप, 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 9, यानी 2 से करेंगे तो 9 और ये 2 से करेंगे तो हमारा हो गया ये 8। तो अब कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 18 और सेलिंग प्राइस हो गया 9। तो अब देखोगे कॉस्ट प्राइस जब 8 है और सेल कर रहा है कितने में, 9 रुपीज़ पे, तो ये क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, तो ये देखोगे कि माइनस करोगे तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ हो रहा है कितने का, 1 का, तो लाभ प्रतिशत हम लोग फाइंड कर लेंगे 1 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस आपका है 8 गुना 100। अब इसको कैंसिल करोगे, 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 2 जा 8 और ये 4 से करोगे तो 25 बार में जाएगा। तो ये 25/2, 25/2 यानी कितना हो गया, 12.5, यानी हो गया 12 1/2 प्रतिशत। 12 1/2 प्रतिशत क्या हुआ, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन में देखोगे 25 गेन यानी प्रॉफिट है, ये भी नहीं होगा, लॉस तो होगा ही नहीं, लाभ हो रहा है, तो लाभ ये है 12.5% का लाभ है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 400 नींबुओं का क्रय मूल्य बराबर है 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे 400 किसके बराबर है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 320 डिवाइड बाई 400। इस 0 से 0 गया। अब देखोगे जितना छोटा हो सके हम लोग उतना छोटा करेंगे। तो ये 32 है, नीचे 40 है, 8 से जाएगा, 8 से 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32। अब ये हो गया छोटा होके 4/5। अब देखोगे कॉस्ट प्राइस 4 रुपया और सेल कर रहा है कितने में, 5 रुपये में, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपया का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट है, यानी लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत ये हो गया लाभ, और इसका परसेंट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर होगा लाभ यानी 1 डिवाइड बाई, अब देखोगे कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है 4,
तो यहाँ 4 देन इंटू 100, 4 से ये गया आपका 25 बार में, यानी 25 को 1 से गुना करोगे तो 25% का लाभ होगा। सो ऑप्शन नंबर सी। तो आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को करवाया जो टाइप 1 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप बी को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।